हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करें न्यू एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे यहाँ पे, उसके बाद ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए रियल नंबर अल्फा इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। पॉलिनोमियल पी एक्स है, कोई नंबर क्या है, रियल नंबर अल्फा है, इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, वो जीरो है। इफ़ एंड ओनली इफ़ पी अल्फा इज इक्वल टू जीरो, मीन्स जो रियल नंबर अल्फा गिवन है वो हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल में रख देंगे एक्स की जगह पे। ठीक है, जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पॉलिनोमियल है कोई पी एक्स इज इक्वल टू है एक्स प्लस टू, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, और यहाँ पे हमको वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है -p-2 मीन्स इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके मतलब अल्फा इज इक्वल टू हमको गिवन है -2। ठीक है, तभी हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू इस वाले पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा p-2 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्चुअली -2 + 2 क्या मिल गया, जीरो। तो यहाँ पे p-2 इज इक्वल टू जीरो मिल गया। इसके मतलब जैसे हमने लिखा था p अल्फा इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे मिल गया। ठीक है, क्या हो गया, p अल्फा इज इक्वल टू जीरो मिल गया यहाँ पे। तो इसके मतलब जो -2 है, -2 क्या है, -2 इज ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि अगर जब हमने x की जगह पे -2 को रखा तो हमको जो पॉलिनोमियल थी वो हमको क्या मिल रही है, यहाँ पे जीरो मिली। इसके मतलब -2 इज ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे रूल है टू फाइंड जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, कि कैसे हम लोग जीरोज फाइंड आउट करेंगे पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो कोई पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल होगी, जो पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है, इसको हम लोग रख देंगे एक्स, जीरो कर देंगे। पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, उसके बाद हम लोग एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। जो एक्स की वैल्यू निकल के आएंगी वही हो जाएंगी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, then values of x will be zeros of the polynomial। इस प्रकार से हम लोग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लेंगे। क्या करेंगे, px को जीरो कर देंगे, इससे हम फिर हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जो हमको पॉलिनोमियल गिवन होगी, x की वैल्यू फाइंड आउट कर, जो x की वैल्यू निकल के आएंगे वही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया। यहाँ पे जैसे हमने एग्जाम्पल यहाँ पे ले लें, ठीक है, एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू 7x + 3 है। क्या है, 7x + 3। तो हमने बताया सबसे पहले पी एक्स को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। जब पी एक्स को जीरो करेंगे इसके मतलब क्या हो गया, 7x + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसके मतलब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3 को इस साइड ले जाएंगे RHS में, तो क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ पॉजिटिव का। 7x इज इक्वल टू -3, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, एक्स के संग जो भी मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में हो जाएगा इस साइड, तो ये हो जाएगा। तो जो एक्स की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई -3/7। तो यहाँ पे -3/7 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सो -3/7 इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन सी पॉलिनोमियल, उसका नाम दे दें 7x + 3। ठीक है, तो -3/7 इज जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल का। तो ये हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ बात करेंगे नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल में कितने जीरो होंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, यहाँ है फर्स्ट में एवरी रियल नंबर इज टेकन एज ए जीरोज ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। कोई भी रियल नंबर होगा उसको लेंगे इस प्रकार से एज जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल है।
सो जीरो पॉलिनोमियल है इनफाइनिटली मैनी जीरोज, ठीक है, बहुत सारे जीरो हो सकते हैं जीरो पॉलिनोमियल में। ये तो होगी रियल नंबर की बात, ठीक है, किसकी, रियल नंबर की बात। अब यहाँ पे है ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मीन्स जैसे नंबर हो गए 3, 4, 5, ठीक है, ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, उसमें कोई भी जीरो नहीं होता। देखो कैसे, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हमने, ये होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सपोज पी एक्स इज इक्वल टू हम ले रहे हैं 5 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x की पावर 0, क्या लिख सकते हैं 5x की पावर 0 लिख लिया। तो अब भी हमको क्या मिल रहा है, आंसर जो अभी हमको मिलेगा वो मिलेगा 5 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसके मतलब यहाँ पे जीरो तो मिलेगा नहीं, हमको जीरो तो मिल ही नहीं रहा, क्योंकि हमने वैल्यू क्या मिल रही, 5 ही मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू क्या मिल रही, 5 मिली, मतलब इसको हमने x को रिप्लेस किया, किसी भी नंबर से कर ले, x को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, x को रिप्लेस कर रहे हैं हम, यहाँ पे x लिखा हुआ, सपोज 3 से कर ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा P3 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे P3 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 5, और यहाँ पे ये लिख सकते हैं, तो 3 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, तो 5 ही मिलेगी। तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो कांस्टेंट ही मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, कांस्टेंट मिल रही है। तो यहाँ पे हमको ये तो नहीं मिल रहा है कि P3 इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 0, ये तो नहीं मिल रहा है, क्या मिल रही वैल्यू, कांस्टेंट मिल रही है, तो इसलिए इसके कोई भी जीरोज नहीं होते हैं। तो देन Px हैज नो रियल जीरोज, इसके कोई रियल जीरोज नहीं होते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली वन जीरो, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में कितने होंगे जीरो, 1 जीरो होंगे, ठीक है। जैसे कि हम ले रहे हैं पॉलिनोमियल लेट Px इज इक्वल टू, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है, ax प्लस बी, लीनियर पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a एंड b क्या होना चाहिए, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर होने चाहिए, ये हो जाएगी। तो क्या करेंगे, जीरो फाइंड आउट करने के लिए Px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है, Px इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ax प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, b को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस, और b के संग मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड लिख लेंगे, ये हो जाएगा। x की वैल्यू ये निकल के आ गई। अब हम x की वैल्यू को इसमें पुट कर दें तो देखो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b माइनस का इज इक्वल टू a की a मल्टीप्लाई, और b की जगह पे क्या, x की जगह पे माइनस बी अपॉन a प्लस बी हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का b प्लस का b, क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 जीरो, लीनियर पॉलिनोमियल में कितनी जीरो होती, ओनली 1 जीरो होती, ठीक है। तो जैसे देखो ये जीरो निकल गया, जीरो इसकी वैल्यू रखी, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है पॉलिनोमियल क्या आ रही है 0, इसके मतलब लीनियर पॉलिनोमियल में केवल 1 जीरो होती है, इसके मतलब यहाँ पे ये भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये हम लिख सकते हैं देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर माइनस बी अपॉन ए इज ए जीरो ऑफ पी एक्स, मीन्स पॉलिनोमियल का जो माइनस बी अपॉन ए क्या है 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे लीनियर में पता चलेगा कि 1 जीरो होगी। तो अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक की बात हो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरो होंगे, इसमें होंगे 2 जीरोज, कितने होंगे 2 जीरोज होंगे, क्योंकि लीनियर में एक थे। लीनियर की डिग्री क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो 1 होती है, 1 जीरो मीन्स जितनी डिग्री होंगी उतने ही जीरोज होंगे, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वल टू 2, तो जीरो कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, जितनी डिग्री उतने जीरो हो जाएंगे। ऐसे क्यूबिक की बात करें, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो डिग्री होती है इसकी 3,
तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज। जितनी डिग्री होंगी उतने ही नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोई पॉलिनोमियल है डिग्री n की, ठीक है, तो यहाँ पे ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ठीक है, डिग्री n है उसकी यहाँ पे, और ये n क्या है, वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, n है, तो यहाँ पे कितने जीरोज होंगे, n जीरोज होंगे। मीन्स जितनी डिग्री उतने ही जीरोज होंगे यहाँ पे। अब यहाँ बात करेंगे कि रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, जब हम पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो कर देते, जैसे पी एक्स इक्वल टू जीरो कर दिया, तो एक क्या बन गया, पॉलिनोमियल इक्वेशन। मतलब है पॉलिनोमियल को हमने अगर इक्वल टू जीरो लिख दिया तो वो क्या बन गई, इक्वेशन बन गई यहाँ पे। तो यहाँ पे ठीक है, ये इसी को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो यहाँ पे सपोज लेट पी एक्स इक्वल टू है एक्स माइनस 2, हमने एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पे अगर हम देखें x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया। और x की वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया, तो ये हो गया p2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ गया। तो 2 हमारा क्या होगा, 2 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। जो पॉलिनोमियल है उसका नेम लिख लेंगे x माइनस 2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो यहाँ पे रखा, तो वो क्या हो गया, जीरो ऑफ द 2 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें एक ही है, रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल बोले चाहे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोले, बात एक ही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फ़ा क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, पी एक्स इसका नेम है। ठीक है, तो बी कैन से दैट अल्फ़ा इज ए रूट of the polynomial equation px is equal to 0। ठीक है, 0 अल्फ़ा इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये पता चल गया। तो 2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो पता चल गया। जब हमने 2 की वैल्यू रखी तो हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसी प्रकार क्या हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं वी कैन से दैट अल्फ़ा इज ए रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्योंकि इससे जो हमने निकाला इक्वल करके तो हमको x इक्वल टू 2 मिला। तो इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं यहाँ पे अल्फ़ा इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू अल्फ़ा इज ए रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन पी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, कहने का मतलब है जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा वही क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन का हो जाएगा, वाइस वर्सा। ठीक है, अगर अल्फा इज रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन पी एक्स इक्वल 0 का है तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा इज रूट ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स का। तो यहाँ पे ये क्या, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल गिवन है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2 तो यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे x की जो पॉलिनोमियल है px सपोज कर लेंगे, तो वहाँ पे x इक्वल टू 0 रख देंगे। ठीक है, तो जो वैल्यू उसके बाद फाइंड आउट हो जाएगी, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने यहाँ लिख लिया वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो यहाँ पे
एक्स इज इक्वल टू किस पे, 0 पे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे कि ये पॉलिनोमियल है, लेट पी एक्स ले लेंगे क्योंकि यहाँ वेरिएबल किस में है, एक्स में। देन पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू 0 फाइंड आउट करनी, मीन्स दैट पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या रख दिया, एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा P0 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 3। तो जो आंसर निकल के आएगा वो 3 निकल के आएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर कि P0 पे क्या हो जाएगा, 3 आंसर निकल के यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, अब करेंगे सेकंड। ठीक है, तो सेकंड में है यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x इज इक्वल टू -1 पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू -1 इन द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा p -1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई -1 -4 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 5, यहाँ माइनस साइन लिखा रहने देंगे। 4 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे -5 -4 प्लस 3, ये हो जाएगा -9 प्लस 3, तो आ जाएगा -6। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा -6। ठीक है, तो ये तो हो गया सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट करनी है x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल 2 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दे, हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं, P2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 3, ये हो जाएगा 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3, ये हो जाएगा 10 माइनस 16 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 13 माइनस 16, तो क्या हो जाएगा 3 बचेगा, किसका बचेगा, नेगेटिव का बचेगा, क्योंकि 16 क्या है, नेगेटिव का है, ज़्यादा नंबर। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हमने आप लोगों को बता दिया है। कोई सा भी एक्स की वैल्यू गिवन हो, क्या करेंगे, उसको पॉलिनोमियल में रख देंगे और उसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 2, इसमें फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वैसे ही करना है जैसा कि फर्स्ट में किया है। यहाँ पे P0 दे दिया गया है कि P0 की वैल्यू को रखना है हर एक में। सबसे पहले y इक्वल टू 0 रखेंगे, y इक्वल टू 1 रखेंगे और y इक्वल टू 2 रखेंगे। फर्स्ट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसी प्रकार सेकंड की करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ P0, P1, P2। तो हमने फर्स्ट पार्ट लिख लिया यहाँ पे, P बाई इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। ठीक है, तो 1 बाई 1 सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, y इक्वल टू 0, फिर y इक्वल टू 1, फिर y इक्वल टू 2, ये वैल्यू रखेंगे 1 बाई 1। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इससे। तो यहाँ पे हो जाएगा P बाय मीन्स 0 इक्वल टू, तो इसमें 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या रख लें, P1 में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का 1 है प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है। अब P2 निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 और प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे ये आंसर निकल के आ गए। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग करेंगे सेकंड वाले पार्ट को। यहाँ पे सेकंड पार्ट लिख लिया, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे P0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे सॉरी माइनस साइन है तो 0 का क्यूब, यह क्या हो जाएगा 2 प्लस 0, ये भी 0 हो जाएगा और ये माइनस ये भी 0, तो क्या रहेगा, ये यहाँ पे केवल आंसर इसका आएगा 2 आएगा। ठीक है, ये आ गया P0। अब निकालेंगे P1 इक्वल टू टी की इक्वल टू 1 रख देंगे, t इक्वल टू 1, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 का क्यूब,
तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, मल्टीप्लाई 2 तो 2 हो जाएगा, ये 1 रहेगा। ठीक है, 1 से 1 के कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे निकालना है P2, ये हो जाएगा 2 + 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा 4 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब है तो 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4 ही आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखा Px = x³ मीन्स x हमको रखना है यहाँ 0 1 2 रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले P0, तो 0 का क्यूब क्या हो जाएगा 0 ही रहेगा। P1 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 रहेगा। P2 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इनके आंसर। थर्ड पार्ट भी हो गया। अब यहाँ पे लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। ये है Px = 1 ब्रैकेट में x - 1 दूसरे ब्रैकेट में x + 1। इसमें भी वैल्यू वही रखनी है, क्या रखनी x = 0 1 2, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग P0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 - 1, यहाँ पे 0 + 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -1 और मल्टीप्लाई में +1, तो क्या हो जाएगा -1। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -1। इसी प्रकार से अब निकालना है P1। ठीक है, तो x की जगह 1 रखा, ये माइनस है, यहाँ पे x 1 रखा और +2, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा 3। आंसर इसका 0 ही आएगा। ये हो गया इसका सेकंड P1। अब P2 निकालना है, तो यहाँ पे रखना है 2 - 1 और 2 + 1। 2 - 1 क्या हो गया 1, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, इसका मल्टीप्लाई कर लें तो 3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा गया है Px = 3x + 1 और x = -1/3। तो वेरीफाई करना है कि जो 1/3 दिया गया है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, गिवन पॉलिनोमियल ये दे रखी है। ठीक है, ये वेरीफाई करना है जो ये x की वैल्यू गिवन है तो वो क्या पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करिए, मतलब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं। ठीक है, अगर वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगी तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो होगी Px की वो 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी। तो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे P की x की जगह रखना है तो P - 1/3 = 3 मल्टीप्लाई x ये क्या है -1/3 + 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ गया ये 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। इसके मतलब क्या हो जाएगा x = -1/3 इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल Px। ठीक है, इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे सेकंड वाले पार्ट को। तो सेकंड वाले पार्ट में है यहाँ पे Px = 5x - π और x की वैल्यू है 4/3। x की वैल्यू है यहाँ पे 4/3 ये। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करना है। तो क्या करना है x की जगह पे मतलब इस पॉलिनोमियल x की वैल्यू रख देंगे। यहाँ हो जाएगा P 4/3 = हो जाएगा 5 × x मीन्स 4/3 - π। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये किसी कैंसिल नहीं होगा तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो 20/3 - π ये हो जाएगा। तो ये तो इक्वल टू 0 हो ही नहीं रहा है, ये तो इक्वल टू 0 हो ही नहीं रहा है। इसके मतलब x = 4/3 इज नॉट ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, जो पॉलिनोमियल है ये लिख देंगे। तो 0 हो ही नहीं रहा तो इसलिए ये क्या हो गई, ये 0 नहीं होगा। x = 4/3 इज नॉट ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पे सेकेंड पार्ट। अब हम लोग सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट को। तो Px = क्वेश्चन गिवन है x² - 1। ठीक है,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स इज इक्वल टू वन पे एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे, दोनों ही पे ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन। सबसे पहले हम लोग रखेंगे वन की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू वन रखेंगे, तो वन का स्क्वायर माइनस वन, तो क्या हो जाएगा वन माइनस वन, जीरो आ गया। क्या आ गया, जीरो आ गया। अब हमने रखा पी इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू क्या रख दिया माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पे पावर क्या है, इवन है, तो इवन है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी कि मन प्लस का वन आएगा और माइनस का वन, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दोनों से ही क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, मिल रहा है हमको। पी एक्स जो पॉलिनोमियल है, जो हमने एक्स वन और एक्स माइनस वन रखा, तो दोनों से वैल्यू क्या आ रही, जीरो आ रही। इसके मतलब एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू माइनस वन क्या हो जाएंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बोथ, ठीक है, वन एंड माइनस वन आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका नाम लिख दें, ठीक है, ये हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट भी यहाँ पे हो गया पूरा। तो यहाँ पे हमने पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस टू जो गिवन है क्वेश्चन वो लिख लिया। इस पर वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो अगर जीरो आती है तो ये जीरो जो था पॉलिनोमियल हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले रखेंगे पी वन इक्वल टू, तो माइनस वन है ना माइनस, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस वन प्लस वन, यहाँ माइनस वन माइनस टू, तो क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में माइनस थ्री, तो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे पी टू रख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा टू प्लस वन और यहाँ हो जाएगा टू माइनस टू, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा थ्री मल्टीप्लाई जीरो, जीरो। तो दोनों से ही जीरो मिल रहा है, ठीक है, दोनों से ही क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे बोथ माइनस वन एंड टू आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। और जो पॉलिनोमियल जो है उसका नाम दे देंगे पी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स बाय जीरो वैल्यू फाइंड आउट में, तो पी जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर, तो जीरो। तो जीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो लिखेंगे जीरो इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या पी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बी पार्ट हो गया यहाँ पे। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे है पी एक्स पॉलिनोमियल गिवन है, एक्स इक्वल टू माइनस एम बाई एल पे देखेंगे कि जो वैल्यू गिवन है एक्स की क्या वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे वैल्यू पी माइनस एम बाई एल इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई माइनस एम बाई एल प्लस एम, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, माइनस एम प्लस एम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके मतलब इसलिए माइनस एम बाई एल इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे है नेक्स्ट पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू इस पर वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले हम लोग रखेंगे इसको, तो यहाँ पे p लिख लिया, यहाँ पे माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट थ्री इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर की जगह पे ये माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन, थ्री मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ माइनस माइनस लगा हुआ है और क्या है यहाँ पे इवन नंबर है, देखो माइनस वन पे अगर इवन नंबर होता है तो वो हो जाता है पॉजिटिव, अगर माइनस वन पे ऑड नंबर है तो वो हो जाता है नेगेटिव। तो इवन नंबर तो पॉजिटिव हो जाएगा और वन ये हो जाएगा वन अपॉन स्क्वायर रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन, थ्री मल्टीप्लाई वन अपॉन स्क्वायर रूट थ्री का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन अपॉन थ्री माइनस वन, थ्री से थ्री कैंसिल क्या हो जाएगा, वन माइनस वन, जीरो आ गया, क्या आ गया, जीरो आ गया। इससे तो जीरो मिल गया। अब जो सेकेंड दे रखा है उससे हम लोग चेक करेंगे। अब सेकेंड जो है यहाँ पे p टू अपॉन स्क्वायर रूट थ्री है, ठीक है, इससे तो ये हो जाएगा यहाँ पे थ्री मल्टीप्लाई टू अपॉन स्क्वायर रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन, तो ये जाएगा टू मल्टीप्लाई टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर, स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा थ्री
ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो -1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, और 3 जो आएगा वो इज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 तो होगा नहीं, वो 0 नहीं होगा। तो इसके मतलब जो ये गिवन दिए गए थे x की वैल्यू, इसमें केवल ये वाली वैल्यू है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल और ये नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आंसर लिख लें, -1/√3 इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। ठीक है, एंड 2/√3 इज नॉट ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया इसका 7th पार्ट। अब यहाँ पे दे रखा है px दे रखा है और x की इक्वल टू 1/2 रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा p 1/2 इज इक्वल टू 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया 1 + 1, यहाँ पे ये हो जाएगा 2, ये यहाँ पे मिल गया हमको 2 मिल गया, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं, 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन जितने पार्ट थे यहाँ पे पूरे कंप्लीट हो गए। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, इसमें फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, हर एक जो पार्ट दिए गए हैं, ठीक है, सबका। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या करते हैं, हम जो px है उसको इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल होगी px उसको इक्वल टू 0 रख देंगे और x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे px इज इक्वल टू x + 5, ठीक है, ये दे रखा है px इज इक्वल टू x + 5। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको 0 रख लिया, px इज इक्वल टू 0, देन x + 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 5 को हम लोग इस साइड ले जाएंगे, RHS में तो माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -5, ये हो जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू -5 इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px, ये लिख लेंगे। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब बात करेंगे यहाँ पे सेकंड पार्ट की। ठीक है, सेकंड पार्ट में है यहाँ पे px इज इक्वल टू x - 5, यहाँ पे x प्लस था, यहाँ पे x - 5 हो गया, तो इसको 0 लिख लें, x - 5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो यही क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब लिख लेंगे x इज इक्वल टू 5 इज ए 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px, ये लिख लिया। ये हो गया इसका सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में है यहाँ पे px इज इक्वल टू 2x + 5, क्या दे रखा है, px इज इक्वल टू 2x + 5। तो इसको एक जीरो क्या करें, 0 इक्वल कर लेंगे, तो 2x + 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 रख दिया, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 को इस साइड जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा,
तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा -5/2। ठीक है, तो -5/2 ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इसलिए -5/2 इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल होगी Px उसका नाम दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट है इसमें Px = 3x - 1। ठीक है, तो इसको इक्वल टू 0 लिख देंगे क्योंकि Px = 0 करना होता है। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। यही हो जाएगा 2/3 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल Px। तो यहाँ पे लिख देंगे x = 2/3 इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल Px। अब यहाँ पे है बी पार्ट, Px = 3x, इसको इक्वल टू 0 रख देंगे। तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 0 आ रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x = 0 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इक्वल टू 0 कर देते हैं, x की वैल्यू निकल आती है, वो हो जाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल Px। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे बी पार्ट। ठीक है, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे 6 पार्ट को। यहाँ पे दे रखा है Px = ax दे रखा है और a ≠ 0। a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, a 0 नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ax = क्या रख देंगे, 0। देन x = क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 0। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग देखो इस प्रकार लिखेंगे x = 0/a, 0/a लिखें तो इसकी वैल्यू क्या ही आएगी, 0 ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x = 0/a = 0 इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो जाएगा इसका 6 पार्ट। अब 7 पार्ट है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का और इस एक्सरसाइज का। ठीक है, 7 पार्ट यहाँ पे दे रखा है Px = cx + d, c ≠ 0 एंड c, d होने चाहिए बिलोंग टू रियल नंबर, रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या हो गई, ये हो गई लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको इक्वल टू 0 लिख देंगे तो ये हो जाएगा cx + d इक्वल टू क्या, 0 हो गया। देन cx + d = 0। x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो d को हम लोग इस साइड ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा d और c के संग जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में हो जाएगा। ये हो जाएगा x = क्या आ गया, x = यहाँ पे आएगा -d/c। तो यही हो जाएगा x = -d/c इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए और एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।